नमस्ते। अथ उपसर्ग प्रकरणम। आज हम लोग उपसर्ग के विषय में पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं, जैसे प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परा, उप इति उपसर्गाः। उपसर्ग की विशेषता। उपसर्ग के कारण ही धातु के विविध अर्थों का प्रकाश होता है। एक ही धातु विविध उपसर्गों से युक्त होकर अलग अलग अनेक अर्थ को प्रकाशित करती है अथवा बतलाती है। जैसे सह कार्यम करोति, सह कार्यम करोति। इस वाक्य में करोति यह धातु रूप है, जिसका अर्थ होता है करता है, वह कार्य को करता है। दूसरा वाक्य वानरः अनुकरोति, वानरः अनुकरोति। बंदर अनुकरण करता है, किसी का नकल करता है। करोति एक ही धातु है, परंतु करोति के पूर्व अनु उपसर्ग लग जाने से अर्थ बदल गया। करोति का अर्थ होता है करता है, अनु उपसर्ग लग जाने से अर्थ हुआ अनुकरण करता है, नकल करता है। पुनः अगला वाक्य सज्जनः प्राणिनः उपकरोति। सज्जन साधु प्राणिनः प्राणियों को उपकरोति भलाई करता है। इस वाक्य में भी करोति ही धातु है, परंतु उपसर्ग लगने से अर्थ बदल गया। उपकरोति का अर्थ हुआ भलाई करता है, उपकार करता है, परोपकार करता है। और हम लोग अन्य वाक्यों के द्वारा स्पष्ट करते हैं, जैसे सह गृहम गच्छति, वह घर जाता है। इस वाक्य में गच्छति यह धातु रूप है, जिसका अर्थ हुआ जाता है। लता गृहात् आगच्छति, लता घर से आती है। गच्छति इस धातु रूप में आ उपसर्ग लगने से अर्थ बदला। आगच्छति का अर्थ होता है आता है। क्या अर्थ होता है? आता है। सा मातरम अनुगच्छति, वह माता को अनुकरण करती है, वह माता की अनुकरण करती है। इस वाक्य में भी गच्छति ही धातु रूप है, परंतु गच्छति के पूर्व अनु उपसर्ग लग जाने से अर्थ होता है अनुगच्छति, अर्थात अनुकरण करता है, नकल करता है। तो वह माता के पीछे पीछे जाती है, यह अर्थ हुआ। पुनः आगे चलते हैं। सत्संगति उन्नतिम दिशति। सत्संगति अर्थात सज्जनों की संगति, मित्रता, उन्नतिम उन्नति को, दिशति प्रेरित करता है। संस्कृत में एक सुंदर श्लोक आया है सत्संगति के ऊपर, जैसे
जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं मानुन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दीक्षुतनोति कीर्तिं किं सत्संगतिः कथय किन्न करोति पुंसाम्। अर्थात सत्संगति के द्वारा मनुष्य को किस वस्तु की, किस रत्न की प्राप्ति नहीं हो सकती, अर्थात समस्त सुखों की प्राप्ति हो सकती है। तो सत्संगति उन्नति को प्रेरित करती है। गुरुः शिष्यान् उपदिशति, इस वाक्य में भी दिशति यह धातु रूप है। उसके पूर्व उप लग जाने से अर्थ होता है उपदेश देता है। तो गुरु शिष्यों को उपदेश देते हैं। सह बालान आदिशति, वह बालों को, बच्चों को आदिशति आदेश देता है। तो यहाँ भी दिशति धातु है, उससे पूर्व आ उपसर्ग लगने से अर्थ हुआ आदेश देता है। आगे चलते हैं। सत्संगति धियः जाड्यं हरति। सत्संगति धियः बुद्धि की मूर्खता को हरति हर लेता है। नृपः उद्याने विहरति, राजा बगीचा में विहरति घूमता है, भ्रमण करता है। इस वाक्य में भी हरति धातु रूप है। तो हरति का अर्थ होता है हरण करता है। पुनः यदि हरति के पूर्व वि उपसर्ग लगा दिए तो अर्थ हुआ भ्रमण करता है, घूमता है। सैनिकः चौरम प्रहरति, सैनिक सिपाही चौरम चोर को प्रहरति प्रहार करता है, मारता है, पीटता है। इस वाक्य में भी हरति धातु हुआ, उससे पूर्व पर उपसर्ग लगने से प्रहरति बन गया, जिसका अर्थ होता है प्रहार करता है, मारता है। उपसर्ग के विषय में एक श्लोक भी आया है। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। बच्चों, आप लोगों ने उपसर्ग की विशेषता को पढ़ा और समझा। आप लोगों के लिए गृह कार्य होगा उपसर्ग युक्त पदों को, रूपों को लिखें तथा उपसर्ग और धातु को अलग अलग करके भी लिखें। क्या होगा गृह कार्य? उपसर्ग युक्त पदों को लिखें तथा उपसर्ग और धातु को अलग अलग करके भी लिखें। धन्यवाद।